Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our late blight of potato. पोटैटो में कैसे होता है ये डिजीज़ और इसके सिम्टम्स क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है और इसमें जो फंगस होता है वो कौन सा फंगस है जो इसे कॉज करता है। तो हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहाँ सबसे पहले रिपोर्ट की गई है? यूरोप और यूएसए में एंडीज़ में 1930 और 40s में देखी गई है। सॉरी 1830 और 40s में देखी गई है और 1843 में ये आयरलैंड इंग्लैंड में देखी गई, यूरोप के ऑल पार्ट्स में देखी गई और 45 और 46 में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कि आयरिश फेमाइन, ये सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। इंडिया में सबसे पहले ये नीलगिरी हिल्स में देखी गई इन 1870 और 1943 में ये मेरठ यूपी में भी देखी गई। ठीक है, मैक्सिमम ये प्लेन एरियाज़ में नहीं होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिली एरिया चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक लॉस इसका टिल 65% तक होता है इसमें। तो इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सिम्टम्स क्या है इसके? सबसे पहला सिम्टम, इट अपीयर्स एट फ्लावरिंग और एनी स्टेज। ठीक है, ये फ्लावर्स में भी होती है और किसी भी स्टेज में हो जाएगी। वाटर सोक्ड लाइट येलो कलर की लाइट ग्रीन स्पॉट्स उसमें नजर आते हैं। ऑन लोअर लीव्स द ब्राउनिश ब्लैक लीजन्स, इसमें छोटे छोटे लीजन्स नजर आते हैं ब्राउन कलर की निचली तरफ। और लीफ कैसी होती है? ब्लाइटेड हो जाती है बिल्कुल। और इफ़ टेम्परेचर इज फेवरेबल देन कवर होल लीफ, अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो पूरी लीफ को भी ये गला देती है। प्लांट इन 1 to 4 days एंड प्लांट पार्ट्स रोटेड, इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो एक से 4 दिन में क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो इफ द इन्वायरमेंट इज ड्राई द 10 कलर स्पॉट अपीयर्स, अगर इन्वायरमेंट ड्राई है तो इसका टैन, जिसमें हल्की हल्की वो निशान पड़ जाएंगे, टैन पड़ जाएंगे। अगर मॉइस्चर तो ब्लू और ग्रे कलर की माइसीलियम इसमें ग्रे हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। ठीक है, और ग्रोथ की स्थिति कोनिडियो फोर्स से होती है, जो कि इससे स्पोर्स निकलते हैं, वो उसको आगे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। आफ्टर लीफ फॉलिंग रॉटिंग इन ट्यूबर्स अकर्स, अब जिसके पोटैटो का ट्यूबर होता है उसमें भी क्या बोलते हैं, हमें इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं और जब इसकी पत्तियाँ वगैरह झड़ जाती है उसके बाद। तो 2 टाइप के रॉट होते हैं इसमें। ठीक है, एक होता है वेट रॉट, एक होता है ड्राई रॉट। अगर वेट रॉट है तो मतलब उसे पानी का जैसा निकलेगा हल्का सा और वाइट कलर की ग्रोथ होगी स्टेम में, उसकी लीव्स में। ठीक है, और 25-45 mm रॉटिंग इन ट्यूबर्स हो जाएगी और होल पोटैटो रेड, और पूरा पोटैटो खराब हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई रॉट में क्या होता है? ब्लू और ब्लैक कलर की ग्रोथ होती है। ठीक है, और इनर साइड कैसी थी? रेडिश ब्राउन जैसी हो जाती है और 5-15 mm रॉटिंग इन ट्यूबर्स। ठीक है, स्मेल फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड्स। ठीक है, और स्मेल भी आती है बहुत बुरी सी। ठीक है, इस तरह से जैसे ये पोटैटो दिख रहा है, इसमें क्या हुई है? इसमें रॉटनिंग हुई है कौन? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें कौन कॉज करता है। पैथोजन होता है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। ये सर्वाइवल इसका इंडिया में के प्लेन एरियाज में बहुत कम देखा जाता है क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो पर इसको हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर वाला टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम सीड इन स्टोरेज। और प्राइमरी कैसे होता है इसमें? प्राइमरी इन्फेक्शन होता है कि सीड्स होती है स्टोर में रखी हुई, उस वजह से उसमें इन्फेक्शन लग जाता है और अगर जब उसकी ग्रोथ कराते हैं तो मतलब ये इन्फेक्शन बाकी पूरी फील्ड में हो जाता है। ठीक है, हिल्स में प्लांट डेब्रीज। और सेकेंडरी कैसा है इसमें? हिल्स में जो प्लांट होते हैं उनकी जो डेब्रीज मतलब पुराना उसमें नीचे ज़मीन में ये मतलब स्टोर रहता है इन्फेक्शन। ठीक है, अगर पहले कोई फील्ड में इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है तो कोलेट्रल होस्ट, इसमें होस्ट क्या क्या हो सकता है? सोलेनम नाइग्रम, धतूरा, स्ट्रेमोनियम। ठीक है, ये इसके होस्ट बन सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया। ठीक है, धतूरा हो गया। अब सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे तो किंगडम इसमें क्या आती है? फंजाई, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगो माइकोटिना, क्लास उमाइसिटीज, ऑर्डर हो गया उसका परनोस्पोरेल्स और फैमिली होगी पैथिएसी और जीनस हो गया फाइटोफिथेरा, स्पीशीज होगी इसकी इन्फेस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इस तरह से स्पोरेंजिया होते हैं इसमें, जो इसके आगे हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं हम। अब देखते हैं कैसी कंडीशन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नाइट टेम्परेचर 4 आवर्स बिलो ड्यू पॉइंट होना चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्लाउडनेस चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, रेन होनी चाहिए 24 घंटे, एटलीस्ट 0.1 mm तो रेन होनी ही चाहिए। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? एक इन्फेक्टेड है प्लांट, किसका? पोटैटो का, जिसकी लीव्स भी इन्फेक्टेड है और इसके ट्यूबर नीचे पोटैटो जो सीड्स है वो भी इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब दोनों से कॉज होता है, क्या कॉज होता है? ये इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लीव्स की बात करते हैं। लीव्स में क्या होता है? लीसन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, निचली तरफ वही लीसन्स क्या करते हैं? स्पोरेंजिया फॉर्म कर देते हैं। क्या करते हैं? स्पोरेंजिया, फर्दर स्पोरेंजिया फॉर्म कर देंगे। चलो एक ही हो गया। और दूसरी सीडलिंग्स, इसके जो ट्यूबर्स है नीचे, ये पोटैटो है, ये खराब हुए हुए, इनको हमने कहीं लगा दिया, इससे माइसीलियम
माइसीलियम बने, माइसीलियम से क्या बना, स्पोरेंजिया बन गया हमारे पास फर्दर, ठीक है। जो स्पोरेंजिया होता है फॉर्म्ड डिजीज सीडलिंग लीव्स एंड डिस्पर्स टू हेल्दी लीव्स। अब ये डिस्पर्स कैसे होगा, इनके पास तो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया से जब ये अब नई लीफ पकड़ेगा, ये किसके लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। अब स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर है छोटे छोटे जूस्पोर्स। जब इसको अच्छी कंडीशन मिल जाएगी, जब इसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा फेवरेबल कि हम हाँ मुझे अब बर्स्ट होना है, तब ये बर्स्ट हो जाएगा और इससे क्या निकलेंगे, जूस्पोर्स निकल जाएंगे जिसके पास दो फ्लैजिला होंगे और मोटाइल होंगे जो कि मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। और ये किसके पास चले जाएंगे, एक न्यू लीफ के पास चल जाएंगे पोटैटो की, जो बिल्कुल अच्छी होगी और उसके क्या करें, अंदर पेनिट्रेट करें, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इसकी लेयर्स दी हुई है और ये पेनिट्रेट कर रहा है जूस्पोर्स अंदर। जूस्पोर ने अंदर पेनिट्रेट कर दिया, पेनिट्रेट होकर इसने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कॉज कर दिया लीफ में, लीफ से पोटैटो की ट्यूबर्स में इन्फेक्शन हो गया। तो ये ऐसी ही साइकिल चलेगी, सिंपल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिजीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए हेल्दी सीड्स को यूज़ करना चाहिए, हमें प्लांट डेब्रिज नहीं रखना है, फील्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है। मतलब क्या करना है, सैनिटाइज कैसे करना है, जो पुराना उसमें रहा हुआ है इन्फेक्टेड अगर ट्यूबर रहा हुआ है या लीव्स के डेब्रिज रहे हुए उनको हमने रिमूव कर देना है। रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्ट कब करना है, ड्राई सीजन में, हार्वेस्टिंग आफ्टर राइपनिंग, जब पक जाएगा उसके बाद। रिमूवल अपर पोर्शन बिफोर 15 days ऑफ हार्वेस्टिंग, अपर पोर्शन में निकाल देना अगर हेल्दी ग्रोथ चाहिए, नहीं तो उसको न्यूट्रिएंट बाकी सब चीज़ों को मिल जाएगा जो उसके साथ ग्रो की हुई है। अर्थिंग कितनी करनी है, नीचे कितना कितना गहरा करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज करना है, जैसे नाइट्रोजन और प्रॉपर इरिगेशन, उसको अच्छे से पानी देना है। और सीड की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अगर उसमें हो गया है तो रीडोमिल 5% डाल सकता है, डस्ट 1 kg/kg सीड्स डाल सकते हैं। और स्टोरेज एट 3.5 और 4.4 डिग्री सेल्सियस में रखना है, अगर इससे सेल्सियस में कम हुई तो उसमें ठंडा हो गया या कूल हो गया, उसको मॉइस्चर मिल गया तो उसमें क्या फाइटोफिट इन्फेस्टेंस कॉज कर जाएगा ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। स्प्रे किस किस की कर सकते हैं, मैनकोजेब की कर सकते हैं, डाइथिन की कर सकते हैं। अब बाकी कैप्टाफॉल की कर सकते हैं, मेटाजाइलल की कर सकते हैं, मैनकोजेब की कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी हम कर सकते हैं क्या, स्प्रेज। यूज रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कुफरी हो गई, कुफरी बदसाहा, के अलंकार, के स्वर्णा, के जीवन, के ज्योति, ये सारी क्या है, ये रेजिस्टेंट वेराइटीज है जो ये हेल्पफुल होती है क्या, ब्लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसमें बिल्कुल कॉज नहीं होगा। हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो भी हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, कॉमन स्कैब पोटैटो एंड द पोटैटो लीफ रोल, ठीक है। थैंक यू।